भाई 8 अक्टूबर 2022 का वो दिन सबका याद है। हर इंसान के मन में गुस्सा था जब 7 साल की लड़की के साथ कैथल में दरिंदगी करी गई थी। वो वाक्य सब ने याद आ गया होगा। गांव का नाम मैं बता नहीं सकता क्योंकि भाई ये चीजें हम डिटेल शेयर नहीं कर सकते, लेकिन पूरे हरियाणा में उस टाइम गुस्सा था। लेकिन अब जो है लोगों के मन में थोड़ी सी नु हुई है कि भाई जो कैथल कोर्ट के द्वारा है उस आरोपी को फांसी की सजा दी गई है। फिलहाल सविता आर्य हमारे गला मौजूद है जो इन कार्यों में लगातार लगी रहती है। बेटियों को न्याय दिलाने की बात हो, चाहे पानीपत की बात हो या पूरे हरियाणा में कहीं भी कोई मामला आता है तो सविता आर्य आगे दिखती हैं। तो अब पूछेंगे भाई जो वे फांसी की सजा सुनाई है उसका क्या कुछ असर पड़ेगा। पहले तो राम राम कर ले। राम राम सविता आर्य जी। राम राम जी। आप खुश तो हो गए आज की जो इतने बड़ी मामला हुआ था कैथल में, उस आरोपी को सजा दी गई है, उसने लेकर के कुछ कहो, पहले वो बता दो। सबसे पहले तो मैं माननीय कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इसको दरिंदे को फांसी की सज़ा सुनाई है। इससे कहीं ना कहीं जो दरिंदगी करने वाला है, दरिंदा होता है, वो आगे से हिचकिचाएगा, कुछ ऐसी दरिंदगी करने से पहले सोचेगा और उस पर कुछ क्राइम पे जो है अंकुश भी लगेगा कि जब फांसी की सज़ा होती है तो बहुत बड़ी सज़ा है। जब माननीय कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, आपको पता है कि कैथल में ये सुनने में आया है कि 34 साल की उसमें ये पहली बार ऐसा फैसला आया है कि जिसमें कोर्ट ने ये फांसी की सज़ा सुनाई है और सबसे कम टाइम में सुनाई है क्योंकि 11 महीने ही हुए हैं। अभी 8 अक्टूबर को 1 साल होना है इस केस को और 8-11 महीने में ही ये पुलिस ने भी 5 दिन में चालान पेश कर दिया था और जैसे 34 इसमें गवाह थे, पुलिस वाले थे, डॉक्टर थे, सभी कुछ अलग व्यक्ति थे। तो टोटल 34 व्यक्तियों की जो गवाही भी 11 महीने के अंदर करवाई और दरिंदे को फांसी की सज़ा सुनाई है। इससे मैं नहीं, पूरा हरियाणा ही खुश है कि आगे जो बेटियों के साथ दरिंदगी होती है उस पर अंकुश लगेगा। माननीय कोर्ट का मैं इसलिए भी धन्यवाद करती हूँ कि न्यायाधीश गगनदीप कौर जी ने यही फैसला सुनाते हुए यही कहा है कि ऐसे सभ्य समाज में ऐसे जघन्य अपराध के लिए कोई जगह नहीं है और दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए क्योंकि कोई इसने विश्वासघात किया है। पड़ोसी था, पड़ोसी होने के नाते बच्ची को उठा के लेके गया, उसके बाद बच्ची के साथ दरिंदगी करी, दरिंदगी करने के बाद उसको उधर कोई स्टेडियम था, स्टेडियम के पीछे जाके और ज़्यादा जंगल था, आपने भी दिखाया था अपने चैनल पे, झाड़ियों में जाके पीछे से और झाड़ियों में जाके उस बच्ची के साथ पहले दरिंदगी करी। दरिंदगी करने के बाद जब लड़की चिल्लाई तो उस लड़की का गला दबा के उसकी निर्मम हत्या कर दी और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसने पेट्रोल डाल के उस बच्ची का जला दिया। और अगले दिन 3 बजे जब बच्ची का शव वहाँ पे मिला और सीसीटीवी फुटेज से ये सबसे पहले तो ये पता लगा कि पहले दिन तो वो साथ में लगा हुआ था जब बच्ची को ढूंढ रहे थे और जाके फिर नशा कर रहा था वो और जाके 19 साल का सारा ही था वो, पवन नाम का जो लड़का था, और अपने घर जाके वो सो गया। उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज जब देखी गई तो उसमें वो बच्ची के साथ जाता हुआ दिखाई दिया जंगल की तरफ और उसके बाद जब उसको वहाँ से गिरफ्तार किया अगले दिन। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई पड़ोस में, आस पड़ोस में भी जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो रूह कांप जाती है और जब पड़ोस के ही व्यक्तियों से हमारी बच्चियां सेफ नहीं है, घर के व्यक्तियों से हमारी बच्चियां सेफ नहीं हैं, तो ऐसे जघन्य अपराध के लिए माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और यही माननीय कोर्ट ने कहा कि ऐसे सभ्य समाज में ऐसे दरिंदे के लिए कोई जगह नहीं है माफ़ी की। सविता आर्य जी, मैंने कमेंट पढ़े थे इस मामले पर लोगों की कि फांसी तो होगी, लेकिन अब आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, कितना टाइम लगेगा, इन चीज़ों का थोड़ा सा उसके बारे में और प्रकाश डाल दो थोड़ा सा। ये क्या होता है, जैसे यहाँ पानीपत में भी एक 2018 का एक मामला था और उसमें 11-12 साल की जो लड़की थी, बच्ची थी, उसके साथ उसके ही मामा के गांव के 2 दरिंदों ने उसके साथ दरिंदगी करके उसको ऐसे ही मार दिया था। उसमें 5 साल के बाद पीछे फरवरी 2022 में उसको भी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और वो उसके बाद वो हाई कोर्ट में चले गए थे। हाई कोर्ट में उन्होंने अपील डाल दी थी, अभी तक उनको फांसी नहीं हुई है। देखते हो कितना टाइम लगेगा कि आगे अपील डालेगा या क्या करेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी कोई अपील डालता है तो उसकी खारिज कर देनी चाहिए क्योंकि ऐसे तो फिर क्राइम पे कंट्रोल नहीं होगा। और ये ऐसी रविंदर जी पहली घटना ये नहीं है कि ये कैथल की पहली घटना है। इससे हर देश में हर जगह कहीं ना कहीं छोटी बच्चियां 2 साल की, 4 साल की, 8 साल की बच्चियों के साथ दरिंदगी होती है और दरिंदगी करने के बाद बच्चियों को मारने की कोशिश इसलिए की जाती है सबूत मिटाने के लिए ताकि बच्ची पहचान न जाए। तो ये घटनाएं मैं तो पिछले 8-9 साल से मैं भी बच्चियों के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी होती है, 2015 से मैं समाज सेवा में आई थी। उसके बाद इन बच्चियों की लड़ाई लड़ती हूँ। कहीं भी बेटियों के साथ जब कोई घटना होती है तो
उस परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं भी होती हैं और उस परिवार की दुख की घड़ी में हम साथ भी खड़े होते हैं। पानीपत की भी मैं अगर घटना बताऊं तो पानीपत में भी बहुत सी छोटी बच्चियों के साथ ऐसी दरिंदगी हुई है। 2017 में ऐसी एक बच्ची के साथ दरिंदगी करके उसको मार के कुएं में फेंक दिया था, उसको भी आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। उसके बाद अब 2-3 ऐसे जो दरिंदगी हुई है बच्चियों के साथ, जैसे 15 अगस्त 2022 को ऐसी ही घटना पानीपत में हुई थी कि छोटी बच्ची के साथ ऐसे ही दरिंदगी करके उसको मार दिया था, जो कि 24 घंटे के अंदर उसको दरिंदे को पकड़ भी लिया था और उसका भी चलान पेश पानीपत पुलिस ने भी 5 दिन में कर दिया था, लेकिन अभी उसका फैसला आना बाकी है। ऐसे ही आपने देखा कि 24 अक्टूबर की बात है, दिवाली वाले दिन भी एक छोटी बच्ची के साथ ऐसी 6-7 साल की वो बच्ची थी, उसके साथ भी दरिंदगी करके दरिंदे ने मार के घर के पीछे ही मार के डाल दिया था उसको तो शायद वो दूसरी घटना पर अंजाम उसकी दिया। हाँ, उसका क्या था कि वो पहले उसने यमुनानगर में अपने जो मकान मालिक के लड़के के साथ दरिंदगी करी थी, जिसमें वो 5 साल की सज़ा काट के 2019 में सज़ा काट के वो बाल आया था। उसके बाद उसने यहाँ के जब अपने, वो भी पड़ोस में ही रहने वाला था, वो लड़की कुछ दिन पहले ही अपने घर आई थी वहाँ बिहार से, यूपी या बिहार के थे वो, और घर आई थी। और उसके बाद उस दिवाली वाली रात वो, क्योंकि एक तांत्रिक जो था वो, और उसने तांत्रिक विद्या को, अपनी काली का भगत था वो, उसको करने की बढ़ावा देने के लिए और ज़्यादा शक्ति अपने अंदर वो पैदा करने के लिए उसने इस तरीके का बच्ची के साथ दरिंदगी करी, और दरिंदगी करके दिवाली वाली रात को उन्होंने मार के पीछे फेंक दिया था। और 48 घंटे के अंदर अंदर या 72 घंटे के अंदर पुलिस ने उसको हावड़ा से गिरफ्तार भी किया था। हाँ, कि ये बहुत बड़ी घटना थी ये। अगर वो थोड़ा सी चूक हो जाती, पुलिस की थोड़ी सी लापरवाही हो जाती, तो शायद वो दरिंदा नहीं मिलता। लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से काम किया। पूरी सीआईए, पूरी पानीपत पुलिस लगी हुई थी, जिसको 72 घंटे के अंदर शायद उसको गिरफ्तार किया था। उसका भी ट्रायल चला हुआ है कि जल्द उसमें भी कोई फैसला आएगा, क्योंकि अभी तो गवाहियाँ चली हुई हैं, परिवार की गवाही है, फिर पुलिस की गवाही होती है, फिर और आम जनता की गवाही होती है। तो उसमें जल्दी इसमें भी हम तो सोचते हैं कि कोई अहम फैसला आए, फांसी की सज़ा हो। क्योंकि जिस समय इस कैथल वाली बच्ची के साथ जब ये हादसा हुआ था, तो सभी ने, हर व्यक्ति ने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, गाँव वासियों ने एक ही डिमांड करी थी कि दरिंदे को फांसी दी जाए, और ये फांसी की सज़ा सुनाई है। इसका हम तहे दिल से स्वागत भी करते हैं। और माननीय कोर्ट ने एक परिवार को जो मुआवजे के तौर पे 30 लाख रुपए की घोषणा भी की है। ऐसे ही पहले भी एक, क्योंकि ये बहुत गरीब परिवारों की बच्चियां जिनके साथ ये घटना होती है, तकरीबन जितनी भी मेरे सामने घटना आई, ये कोई ना कोई मजदूर की, गरीब की, मतलब वो बेटियां हैं। जैसे आपने देखा था पीछे पलवल में भी एक बच्ची के साथ ऐसे ही घटना हुई थी, उसका भी फांसी की सज़ा उसको सुनाई गई है। उसके भी मुआवजे के तौर पर 30 लाख रुपये मतलब सरकार ने उसको देने की जो है कोर्ट ने आदेश दिए थे सरकार को, और ऐसे ही उसके भी फांसी की सज़ा सुनाई बच्ची के साथ। तो माननीय कोर्ट के फैसले आ रहे हैं। पोक्सो में जो मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें फांसी की सज़ा का प्रावधान है। तो हम ये कहते हैं कि ये 1-2 को अगर फांसी भी हो जाएगी तो ही अंकुश लगेगा, कि फैसले तो आते हैं लेकिन फांसी की सज़ा भी जल्द हो, तब अंकुश लगेगा। और ये ऐसी दरिंदगी करने से पहले 100 बार व्यक्ति सोचेगा भी। सविता आर्या जी, कानून बहुत कठोर है, सजा भी बहुत मतलब बड़ी है इस मामले में, लेकिन फिर भी मामले रुक नहीं रहे। चाहे पानीपत की बात हो, पूरे हरियाणा में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या मानो, कहीं ना कहीं संस्कारों की बात थोड़ी बहुत हो, या चाहे बेटा हो, हमारी बेटी हो, कुछ ना कुछ ऐसी बातें समझानी चाहिए जिससे उस चीज़ से भी इस पर थोड़ी लगाम लग सकती है। क्या कहोगे इस बारे में? जैसे भी जितनी भी घटनाएं हमारे पास आई हैं, तो मैंने बताया है कि वो लेबर तबके की ज़्यादा घटनाएं हैं, और वो कहीं ना कहीं संस्कार की तो कमी है ही, उसको तो हम मानते ही हैं। क्योंकि ये सही सलामत व्यक्ति है जो ऐसी छोटी बच्चियों के साथ, क्या बड़ी के भी साथ ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे सकता उसकी इजाज़त के बगैर। लेकिन छोटी बच्चियों के साथ ये दरिंदगी करते, कहीं ना कहीं इनकी छोटी मानसिकता होती है। और ज़्यादातर जितने भी केस हमारे सामने आए हैं वो सारे नशेड़ी टाइप के व्यक्ति जो है, नशे में जो है, ये चाहे वो शराब का नशा है, चाहे वो फीम गांजा, किसी भी चीज़ का नशा हो, नशेड़ी टाइप के जो व्यक्ति हैं वही इस घटना को अंजाम देते हैं। पीछे समाड़का के अंतर्गत एक मामला आपने देखा था कि गांव का ही एक व्यक्ति था जिसने वो छोटी बच्ची जो मंदिर में गई हुई थी, वहाँ से मंदिर से उस बच्ची को उठा के ले गया था, और जंगल में जाके उसने, खेतों में जाके उस लड़की के साथ दरिंदगी करी थी। दरिंदगी करके उस बच्ची को मार दिया था। वहाँ भी इंजेक्शन भी मतलब मिले थे कि वो इंजेक्शन भी लगाता था, मतलब इतना नशा करता था। उसको भी पुलिस ने पकड़ के, और वो भी आज जेल में, उसका भी फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि आज तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं छोटी बच्चियों के साथ, हर घटना में कोई ना कोई नशेड़ी टाइप का जो व्यक्ति है, जो नशा करने वाला व्यक्ति है, चाहे किसी चीज़ का भी नशा करता है, नशा करने वाला व्यक्ति ही जो, क्योंकि उसकी मानसिकता जो होती है उसको पता नहीं होता कि ये बच्ची के साथ हम ये दरिंदगी कर रहा है, या बच्ची के साथ कोई भी ऐसी घटना को अंजाम दे रहा है, तो उसका दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं तुच्छ मानसिकता के जो लोग होते हैं वही एक काम करते हैं, क्योंकि सही सलामत व्यक्ति जो है वो ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे सकता, और कहीं ना कहीं इनके संस्कारों की कमी होती है। तो हम ये कहते हैं कि सभ्य समाज में कोई भी क्राइम को रोकने के लिए एक लिए पुलिस, एक लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसमें एक आम जनता का, एक समाज का भी अहम योगदान है, क्योंकि समाज को भी जागरूक नागरिक बन के अहम सरकार और प्रशासन का साथ देना चाहिए। आपको पता है कि हम भी समय समय पर जागरूकता अभियान चलाते हैं, जैसे संस्कारी बच्चे सुरक्षित समाज हमने अभियान चलाया था, उसमें हम स्कूल कॉलेजों में जाके बच्चों को जागरूक करते हैं, क्योंकि बच्चे संस्कारी होंगे तभी हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि लड़कों में संस्कार होने बहुत ज़रूरी है। अगर लड़कों में संस्कार होंगे तो लड़कियां सुरक्षित होंगी। और आपने बताया कि भाई देखो, कोई भी बच्चा जो है, किसी की माँ की, हर माँ की कोख से कोई लड़का जन्म लेता है तो वो पैदाइशी ऐसा नहीं होता कि वो जन्म से ही वो क्रिमिनल हो। वो बाद में कोई ना कोई उसकी परवरिश ऐसी होती है, कोई ना कोई ऐसा उसका रहन सहन ऐसा होता है, कोई ना कोई उसके संस्कार ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी जो घटना है उसको अंजाम देता है। एक माहौल भी ऐसा बन गया सविता आर्या जी, चाहे हम मतलब मूवीज की बात करें, ऐसे ऐसे मतलब सीन जो उसमें दिखाया जाता है जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा असर जो युवाओं पर पड़ रहा है। वो जो युवाओं के हमारे पास केस आते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे दोस्ती करते हैं, दोस्ती करने के बाद फिर वो कई साल रिलेशन में रहते हैं, इसमें से नाबालिग भी हैं। तो हम तो सरकार से बार बार यही निवेदन करते हैं कि भाई इन पे भी अंकुश लगाया जाए कि कोई भी नाबालिग बच्चा है जो इस तरीके के जो सोशल मीडिया है उसका उपयोग न करे, चाहे वो इंस्टाग्राम है चाहे वो फेसबुक है, उसमें भी कोई ऐसा होना चाहिए कि उसका आधार कार्ड देख के वो अपनी आईडी बनाए, क्योंकि छोटे बच्चे, उनके माता पिता को तो पता भी नहीं होता कि हमारे बच्चों ने आईडी बना रखी है। जब हमारे पास केस आते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा तो इंस्टाग्राम चलाता ही, हमारी बेटी तो इंस्टाग्राम मिल जाता है उनको भी, बनाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि माता पिता को नहीं पता होता कि इस तरीके से हमारे बच्चे किसी से चैट कर रहे हैं या हमारे बच्चे किसी से बात कर रहे हैं। फिर कई बार जज्बात में आके बच्चे एक दूसरे से इतना वो कर देते हैं कि हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, फिर वो भाग जाते हैं। कई बार भागने के बाद कोई आत्महत्या कर लेते हैं। कई बार परिवार वाले भी, आपने देखा कि आज भी एक घटना और हुई है कि कोई मतलब मार भी देते हैं, परिवार वाले भी मार देते हैं। वो इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने बच्चों की ओर ध्यान देना चाहिए, परिवार को भी, कि हमारा बच्चा सोशल मीडिया पे क्या देखता है। सोशल मीडिया के माध्यम से ही ज़्यादा बच्चे जो दोस्ती के उसमें चक्कर में लग के और इस तरीके की भाग जाते हैं घर से। बेटियां भाग जाती हैं घर से, छोटी छोटी नाबालिग बेटियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं किसी के प्यार के बकावे में आके या किसी के दोस्ती में किसी भी तरीके से आके और घर छोड़ के चले जाते हैं लड़के लड़कियां। तो वो देखते नहीं कि वो 20 साल का प्यार जो माता पिता ने उनको प्यार दिया है, या 10 साल 15 साल जो माता पिता ने उनको अच्छी परवरिश दी, अच्छी जगह पढ़ा लिखा रहे हैं, और वो बच्चे भी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है और माता पिता के पास टाइम की कमी है।